Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. MDCAT course, chapter digestion. Question number 2. Explain the functions of the associated structures and glands of the digestive system. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स की जो फंक्शंस है और स्ट्रक्चर्स पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है. टुडे आई विल टॉक अबाउट एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है. एक है लेवर और दूसरा है पेनक्रियास. तो लेवर याद रखना है कि हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है इनसाइड वो है लेवर, और ये हमारे एब्डोमेन की सेंट्रल पोजीशन में लोकेट है और इसके मल्टीट्यूड फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर आफ्टर डाइजेशन हमारी ब्लड में जब ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, यानी 100 मिलीग्राम पर 100 ml से लेवल जब इंक्रीज हो जाती है ग्लूकोज की, कुछ ग्लूकोज तो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज है जिसकी जरूरत नहीं होती तो क्या होता है, उनकी होती है ग्लाइकोजेनेसिस. यानी इसमें एक्सेस ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन फिर हमारे लेवर और मसल सेल में स्टोर हो जाती है. ये इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से ये प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं. ड्यूरिंग स्टार्वेशन या जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंतहाई कम हो तो जो स्टोर ग्लाइकोजन है लेवर में और मसल में, उनकी दोबारा हाइड्रोलिसिस होती है और वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में. इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन की वापस हाइड्रोलिसिस होती है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकागॉन हार्मोन की वजह से ये प्रोसेस एक्टिव स्टिमुलेट हो जाता है. लेवर का एक और काम भी है फैट्स मेटाबॉलिज्म. फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या फास्फोलिपिड, इनकी साइंथेसिस भी लेवर में होती है. लेवर में एक और प्रोसेस भी होती है लिपोजेनेसिस, जिसमें लिपिड की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. और ये कब होगी, जब ये एक्सेस अमाउंट में हो, तो फिर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन होकर वापस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन दे स्टोर इन द एडिपोज टिश्यूज. लेकिन जब जरूरत हो तो फिर इसकी लिपोलाइसिस होती है, जिसमें लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है वापस फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. ये उस टाइम होगा जब हमारी बॉडी में एनर्जी या ग्लूकोज की लेवल इंतहाई कम हो, तो फिर लिपोलाइसिस होगी और ये एडिपोज टिश्यूज में होता है. इसी तरह लेवर का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो पहले तो डाइजेशन में वो कन्वर्ट हो जाती है अमाइनो एसिड में, फिर वो अमाइनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए ये लेवर में आते हैं. अब जब लेवर में अमाइनो एसिड आते हैं तो पहले इनकी होती है डी अमाइनेशन, यानी इनमें जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाती है, और जो रिमेनिंग पार्ट है अमाइनो एसिड का या तो वो फैट्स में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है या उससे ग्लूकोज बन जाते हैं या कोई और कंपाउंड्स बन जाते हैं जो एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं. लिवर का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि लिवर में स्पेशल सेल्स होते हैं कफर सेल्स, और इनका काम ये है कि जो सेलुलर डिब्रीज है या जो इन्वेडिंग माइक्रोब है ये इनको इनगल्फ करके उनकी फेगोसाइटोसिस करवाते हैं. और इसके अलावा जो एक्सोजीनस सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स
या अल्कोहल एक्सेट्रा, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी लेवर में होती है। लेवर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टोरेज रोल भी है, क्योंकि अगर आप देख ले तो लेवर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल भी स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके अलावा आयरन और कॉपर, ये भी लेवर में स्टोर होते हैं। लेकिन लेवर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइल सिक्रीशन। बाइल एक येलोविश ग्रीन फ्लूइड है जिसमें जिसकी कंपोजिशन को अगर आप देख ले तो इसमें वाटर है, बाइल साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, बाइल पिगमेंट्स है, और इनकी पीएच ये तकरीबन अल्कलाइन होती है, पीएच 7 to 8 होती है इनकी। और बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज फैट्स मॉलिक्यूल्स are broken down into small fats droplets. सेकेंड एक्सेसरी ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज पेंक्रियाज, जिसकी पिंकिश कलर है। और डुडेनम के साथ कनेक्टेड है बिल्कुल स्टमक के बिहाइंड, नीचे। अब अगर पेंक्रियास को देखा जाए तो इसमें दो तरह के सेल हैं। एक का नाम है एक्सोक्राइन सेल, सेकंड टाइप है एंडोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल्स जो है दे सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस। अब एक्सोक्राइन सेल दो तरह के हैं, एक का नाम है एसएनआर सेल्स, दूसरे का नाम है सेंट्रो एसएनआर सेल्स। और तकरीबन 80 to 90% जो पेंक्रियास की मैस है दैट इज मेड फ्रॉम एक्सोक्राइन सेल। अब इसमें जो एसएनआर सेल्स है वो 20 से लेकर 40 तक एसएनआर सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं इससे ग्रुप बनती है, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज एसएनएस। अब ये सिक्रीट करते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये वाहिद वो एंजाइम है जो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। बाकी जो लाइफेज है, जो ट्रिप्सिनोजेन है या और एंजाइम है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। और बेटा एक बात याद रखनी है कि एक दिन में तकरीबन 500 ml से लेकर 800 ml तक पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होती है, जो कि कलरलेस, ऑर्डरलेस और अल्कलाइन फ्लूइड होती है। अब इनमें जो एंजाइम मौजूद है उसमें नंबर 1 है अमाइलेज, ये सिर्फ एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि pH 7 पर काम करता है, एंड दे डाइजेस्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज, डेक्सट्रीन और माल्ट्राइओज, जो कि आखिरकार कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। इसके अलावा दूसरा एंजाइम है लाइपेज, जो कि pH 7 to 9 पर काम करता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि इट इमल्सिफाई एंड हाइड्रोलाइज फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, ये याद रखना है। और फिर है ट्रिप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। फिर ये इंटेस्टाइन का एक एंजाइम है, डोडोनल एंजाइम एंटीरोकाइनेज, उसकी वजह से ये एक्टिव होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ट्रिप्सिन एंजाइम बहुत सारे और एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और फास्फोलाइपेज। ये फिर इन फर्दर एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं which has a role in digestion. I hope you have better understand. Thank you very much.